पेट्रोल पंप कैरोसिन योजना 2026 राशन दुकानों की तरह अब मिलेगा कैरोसिन तेल। जी हां, इन सभी को सरकार देगी कैरोसिन। और अब देखिए बड़ी अपडेट आई है कि अब राशन दुकानों की तरह जैसे हम फ्री गेहूं लेकर आते हैं वैसे ही अब आपको पेट्रोल पंप पर कैरोसिन यानी तेल दिया जाएगा। जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है। यहाँ पे आप इमेज के माध्यम से देख पाओगे कि किस तरह से अब बटेगा तेल कैरोसिन वाला। ठीक है, तो इसकी बड़ी अपडेट आई है, हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार अपडेट आई है। ठीक है, अब मिलेगा किन किन को कैरोसिन, ये सारी की सारी अपडेट हम आपको बताएंगे। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। और अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आपके काम की जो भी खबरें होती है वो सारी की सारी खबरें सबसे पहले लेटेस्ट खबर आपके साथ शेयर कर दी जाती है, तो आप फॉलो जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और तमाम खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि देखिए पेट्रोल पंप पर कैरोसिन भी मिलेगा। केंद्र का फैसला आ चुका है, हर जिले में 2 पंपों पर सुविधा होगी। तेल कंपनियां 5000 लीटर स्टॉक करके रखेगी। जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है, पहले ही 5000 लीटर जो तेल होगा कैरोसिन होगा इसको स्टॉक करके रखी है। ठीक है, बड़ी अपडेट आ रही है नई दिल्ली से। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख पाओगे कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर भी अब कैरोसिन तेल दिया जाएगा। जी हां, बड़ी अपडेट। और इसके क्या क्या फायदे हैं सारी की सारी अपडेट बताएंगे। केंद्र सरकार ने रविवार को फैसला लिया है कि अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी कैरोसिन मिल सकेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी कैरोसिन रखकर और बांट सकेगी। जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है। और यहां पे भी आप समझ सकते हैं इसको पूरी की पूरी अपडेट को, यानी कि हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां यह सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक कैरोसिन रखा जा सकेगा। बड़ी अपडेट आ रही है, 2 पेट्रोल पंप चुनेगी राज्य सरकार। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सरकार ने सप्लाई आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके। बड़ी अपडेट आ रही है, यानी कि देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आराम से 60 दिनों के अंदर अंदर आराम से ये जो तेल है ये आपका जारी होगा। ठीक है, फिर आपको सप्लाई आराम से मिल पाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि सरकार ने ये फैसला अमेरिका इजराइल के ईरान संघर्ष के कारण ये लिया है। ठीक है, और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण भारत में गैस पेट्रोल डीजल की कमी है। केंद्र सरकार लगातार मौजूदा हालात पर चिंता जता रहा है, तो इसके वजह से ये बड़ी अपडेट लेकर आए हैं और ये बड़ी सौगातें देगी सरकार। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 5 शर्तों के साथ मिलेगा ये कैरोसिन। और किन किन को मिलेगा यहाँ पे भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि कैरोसिन का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने और रोशनी के लिए ही होगा। बड़ी अपडेट तो ये है कि किस में इस्तेमाल किया जाएगा कैरोसिन, क्यों दे रही है सरकार आपको कैरोसिन तेल। ठीक है, तो ये देखिए खाना बनाने के लिए देगी। ठीक है, और उसके बाद आप मतलब रोशनी जला सकते हैं रात को। ठीक है, रात को उजाला करने के लिए रोशनी जला सकते हैं, तो इस वजह से कैरोसिन देगी। एक पेट्रोल पंप पर 5000 लीटर से ज्यादा स्टॉक नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और सभी सुरक्षा नियमों और संचालन गाइडलाइन का पालन जरूर होगा। कैरोसिन के स्टॉक, सप्लाई और वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, प्रशासन और संबंधित एजेंसियां कभी भी इसकी जांच कर सकती है इमेज के माध्यम से कि किस तरह से अब मतलब पेट्रोल पंपों पर कैरोसिन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा स्टॉक हुआ है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और आगे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अब सरकार ने फैसला लिया है कि इन सभी को अब कैरोसिन दिया जाए, कि ज्यादा यूज ना लें। ठीक है, गैस सिलेंडर ज्यादा यूज ना लें तो इसको भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनके सभी के नियम हैं। वो देखिए नियमों में क्या छूट दी जाएगी, यानी कि देखिए कैरोसिन बांटने वाले एजेंट और डीलरों को लाइसेंस लेने से मतलब छूट दी गई है। टैंकरों से कैरोसिन उतारने यानी कि सप्लाई के नियम भी आसान किए गए हैं। और पेट्रोल पंप पर कैरोसिन स्टोर और वितरण की अस्थायी अनुमति दी गई है। कि सरकार बोली कि कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक, यानी कि सरकार के अनुसार सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही है और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। घरेलू खपत को देखते हुए रिफाइनरियों से
एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है। बड़ी अपडेट आ रही है और एलपीजी मतलब उत्पादन बढ़ चुका है। एलपीजी की जो किल्लत आ रही थी अब उसकी भी कमी पूरी हो चुकी है, तो सरकार बोल रही है, ठीक है। और कच्चे तेल का स्टॉक भी मौजूद है, ठीक है, पहले ही मौजूद कर रखा है सरकार ने। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि एलपीजी और गैस सप्लाई की स्थिति भी देख सकते हैं। घरेलू एलपीजी की सप्लाई सामान्य है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कमी की सूचना नहीं है, ठीक है। ये बड़ी अपडेट आ रही है, यानी कि सप्लाई सामान्य है, नहीं तो कम है और नहीं ज्यादा है। और एक दिन में 55 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवरी किए गए हैं और ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% तक पहुंची है। सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को 100% सप्लाई दी जा रही है। बड़ी अपडेट तो ये आ रही है कि जिसके पास सीएनजी है, ठीक है, पीएनजी है, उसकी उपभोक्ताओं को 100% सप्लाई दी जा रही है। बड़ी अपडेट ये आ रही है। और अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरी की पूरी अपडेट कि केरोसिन और वैकल्पिक ईंधन पर जोर दिया गया है। सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया है। एलपीजी की मांग कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी अपडेट तो ये आ रही है। सरकार ने साफ साफ बोला है कि देखिए अब आप इतना एलपीजी का यूज ना करें, ठीक है, गैस सिलेंडर का यूज ना करें, अब इसका यानी केरोसिन का भी यूज करें, ठीक है। अब देखिए मतलब हम बता रहे हैं आपको कि केरोसिन का भी यूज करें खाना बनाने के लिए, और भाई देखिए रोशनी जलाने के लिए ज्यादा एलपीजी का यूज ना करें। एलपीजी की तरफ लोग नहीं जाएंगे, गैस सिलेंडर की तरफ लोग नहीं जाएंगे और तेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि सरकार ने सिटी गैस कंपनियों को होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉमर्शियल संस्थानों में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने की निर्देश दिए हैं। और यहाँ पे देखिए औद्योगिक और कॉमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल औसत खपत की 80% गैस दी जा रही है। यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है। और अगर हम बात करें नीचे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्या आखिर में बताया है कि सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है जो कि आपने देखा है, बहुत ही शानदार अपडेट आई हुई है कि अब आपको पेट्रोल पंपों पर भी क्या मिलेगा, केरोसिन तेल मिलेगा, ठीक है। ये बड़ी अपडेट आई है। और देखिए अब एलपीजी और गैस सप्लाई की भी स्थिति थोड़ी सी मतलब सामान्य है, नहीं तो ज्यादा है और नहीं कम है। लेकिन सरकार ऐसे कह रही है कि अब बस आप एलपीजी की ओर कम जाइए और ज्यादातर केरोसिन की ओर जाइए। तो सरकार ने ये नियम लागू किया है कि पेट्रोल पंपों पर भी अब केरोसिन दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज के माध्यम से देख पाओगे कि पेट्रोल पंपों पर अब केरोसिन तेल मिलेगा, जिससे कि आप अपना खाना बना सकते हैं और आप उजाला भी कर सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।